यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. Luke, chapter 7, verses 41 to 43. और आज के लिए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 41, 42 और 43 वचन। A certain moneylender had two debtors. One owed 500 denarii and the other 50. When they could not pay him, he cancelled the debt of both. Now, which of them will love him more? Simon answered, the one, I suppose, for whom he cancelled them a larger debt. And he said to him, you have judged rightly. किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसीलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। One of the Pharisees, Simon, asked Jesus to come to his home for lunch. As they sat down to eat, a prostitute came there with a jar filled with expensive perfume. She knelt behind Jesus, weeping with her tears pouring down upon his feet. She wiped them off with her hair and kissed them and poured the perfume on them. और एक सिमोन नाम का वहां पे एक फरीसी था जिसने यीशु मसीह को भोजन के लिए उसने अपने घर में बुलाया था। और जब वो लोग बैठ के भोजन कर ही रहे थे तो एक पापिन स्त्री यीशु के पास आई और उसके पीछे खड़े होकर और उसने घुटने टेके वहां पे, और एक वो बहुत ही महंगी इत्र की बोतल लेकर आई थी और वो उसके यीशु के चरणों में बैठी और उसके आंसू बहने लगे और उसने अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा और उसने वो बहुमूल्य जो इत्र लेकर आई थी उसने उसके पैरों को उससे धोया। Jesus told Simon a story. A man loaned money to two people, 500 denarii to one and 50 denarii to the other. But neither of them could pay him back, so he kindly forgave them both. Which do you suppose loved him most after that? Simon said, the one who had owed him the most. और तब यीशु मसीह ने सिमोन को एक उदाहरण दिया, एक कहानी बताई कि किसी एक महाजन के दो देनदार थे और कोई एक जो था वो 500 रुपए का और दूसरा 50 दिनार का देनदार था और वो दोनों ही अपने रेंट को उसको नहीं चुका सकते थे। तब उसके मालिक ने ऐसा किया कि दोनों के ही ऋण को क्षमा कर दिया। तब उसने सिमोन से पूछा, तो अब तुम बताओ कि उन दोनों में से उससे सबसे ज्यादा अधिक प्रेम कौन करेगा? The woman adores Jesus, but the Pharisee not so much. Simon doesn't realize that his sin has separated him from God. Simon needs forgiveness and reconciliation with God. और तब जो स्त्री आई हुई थी उसने पूरे हृदय से अपने पापों की क्षमा को मांगा, लेकिन साइमन ने ऐसा नहीं किया और सिमोन को पता भी नहीं चला कि उसका जो पाप है उसे परमेश्वर से दूर कर रहा है, उसे परमेश्वर के करीब आने की और अपने रिश्ते को फिर से रिकंसिलिएट करने की जरूरत है। There was a wealthy art collector. His son died. The grieving father locked away his collection. A struggling artist gave a portrait of the son. The father also died. Later, the entire collection was auctioned. और एक बहुत ही धनी चित्र संग्रहकार था जो सारी पेंटिंग को कलेक्ट करता था और उसका एक बेटा था जो जिसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से उसने वो सारे कलेक्ट करना उसने छोड़ दिया और लेकिन एक बहुत ही स्ट्रगल करता हुआ एक चित्रकार था जिसने उसके बेटे का एक चित्र बना के उसके पिता को भेंट किया था। तो उसने उसे लिया और उसके बाद कुछ दिन के बाद उस पिता की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके जितने भी कलेक्शन थे उसकी नीलामी हुई और नीलामी का समय आया
First, they auctioned the son's portrait. Nobody showed interest to buy it. Finally, a lawyer bought it. Soon, the auction was stopped because, as per the will, the person who bought the first painting got everything in the gallery. और उसके बाद जब नीलामी हुई तो सबसे पहले उस पेंटिंग की नीलामी हुई जो उसके बेटे की थी, लेकिन किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, किसी ने भी उसको नहीं खरीदा। फिर लास्ट में एक वकील था जिसने उसे खरीद लिया। उसके बाद ही वो नीलामी बंद हो गई, क्योंकि उसमें यही बताया गया था कि जो उसके बेटे की उस चित्र पेंटिंग को खरीदेगा वो सारी गैलरी जो है उसके नाम पे हो जाएगी। When we embrace the grace of forgiveness, the first painting, we inherit the Father's entire boundless kingdom. और जब हम अनुग्रह जो हमें क्षमा मिली है उसके अनुग्रह को जब हम समझते हैं, तो जो हमें पिता का जो अनंत जो भी राज्य है वो सब कुछ हमें अपने आप मिल जाता है। Simon does not see his need for forgiveness. और सिमोन जो था उसे अपनी जरूरत नहीं पता चली कि उसे अपने पापों की क्षमा मांगनी है। Everyone is a debtor to God due to his sin and trespasses. और हर कोई जो है वो परमेश्वर का ऋणी है अपने पापों के लिए। Sin is violation of God's commandments. और पाप का मतलब ये होता है कि हम उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध काम करते हैं। We are incapable of paying the debt. और हम जो है अपने पापों का जो क्षमा है वो अपने से हम उसका ऋण नहीं चुका सकते। Understand the depth of God's forgiveness in Jesus Christ. और हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे यीशु मसीह के द्वारा ही हम अपने पापों की क्षमा को ले सकते हैं परमेश्वर से। In forgiveness, there was suffering, pain, and agony of Jesus Christ on the cross. और क्योंकि उस माफी के पीछे यीशु मसीह की जो सफरिंग है और उसने दर्द और तकलीफ है जो उसने क्रूस पे उठाया वो है। Before forgiveness, there had to be death on the cross, burial, and resurrection. और उस माफी से पहले यीशु मसीह का वो क्रूस है, वो दफनाया जाना और फिर मृत्यु से उसका जी उठना है। An ancient emperor established a strict law. Anyone caught stealing from the royal treasury would receive 40 lashes. The thief was caught, and it was the emperor's beloved daughter. और एक प्राचीन काल में एक सम्राट हुआ करता था जिसने एक रूल को वहां पे स्ट्रिक्टली लगाया था कि कोई भी राजकोष में से अगर चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसे 40 कोड़े लगाए जाएंगे। और एक बार ऐसा हुआ कि वो चोर पकड़ा गया। The emperor wept as the law demanded justice, but his heart demanded mercy. और वो जो चोर पकड़ा गया वो उस राजा की बेटी थी, और जो नियम जो था वो बता रहा था कि कानून का पालन किया जाए, लेकिन राजा का दिल था कि उसे माफ करने के लिए हो रहा था। On the day of punishment, the daughter was tied to the post. The executioner raised the whip, but just as it fell, the emperor threw himself around the daughter, taking the lashes upon his back. और उसके बाद वो दिन आया जब सजा का दिन आया, तो फिर जल्लाद ने उसकी बेटी को खंबे से बांधा, और उसके बाद जैसे ही कोड़े मारने का समय उसने कोड़े को उठाया, वैसे ही सम्राट ने अपनी बेटी के आगे अपने आप को कर दिया और वो कोड़े को उसने अपने ऊपर ले लिया। God's perfect justice requires a penalty for our sins, but out of immense love, Jesus Christ stepped in and took the penalty on our behalf. और वैसे ही मानव जाति का जो पाप है जो उसने किए उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस सजा को यीशु मसीह ने आके अपने ऊपर उसने ले लिया। Forgiveness received awakens love and worship. Simon is incapable of worshiping because he doesn't think he needs God's forgiveness. और जब हमें परमेश्वर की क्षमा जो है वो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है, लेकिन जो सिमोन था उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसे परमेश्वर की क्षमा की जरूरत है, और उसने परमेश्वर से उसके जो पाप है वो परमेश्वर से उसको दूर करते गए। Believers should not slip into Simon's mindset. और विश्वासियों को जैसे सिमोन का जैसा माइंडसेट है वैसा नहीं होना चाहिए। Modern day Pharisees also reject core values like mercy, love, and compassion.
और जो हमारे आधुनिक जीवन के जो आधुनिक समय के जो जैसे फरीसी हैं वो लोग भी दया को, प्रेम को, इन सब की वैल्यू नहीं करते, क्षमा की वैल्यू नहीं करते। Jesus was not saying he came only to save people that seemed to need him most, like rapists, prostitutes, and murderers. और यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि वो सिर्फ उन लोगों के लिए आया जो बाहर से पापी दिखते हैं, जैसे कि हो गया कि वेश्याएं हो गई या रेपिस्ट हो गए या फिर जिन्होंने खून किया है, उन लोगों के लिए सिर्फ वो नहीं आया। No one needs Jesus more than you and me. और आपको और मुझे छोड़ के ऐसा कोई नहीं है जिसको यीशु मसीह की जरूरत है। Those who have died with Jesus Christ live for the needs and interests of others. और जो यीशु मसीह के साथ अपने आप को जिसने क्रूस पे चढ़ा दिया, वो दूसरों के लिए, अब दूसरों की सेवा के लिए अब वो जीते हैं। Those who have died with Jesus Christ live for the needs and interests of others. और जो लोग ने अपने आप को यीशु मसीह के साथ मार दिया, वो लोग दूसरों के जीवन के लिए, दूसरों के इंटरेस्ट के लिए, उनकी मदद के लिए वो जीते हैं। If we make any effort to hide our sin, we clearly not understood the gospel and not embrace the grace. और अगर अभी भी हम अपने पापों को छुपाते हैं, तो अभी तक हमने उस सुसमाचार को अच्छी तरीके से नहीं समझा और उस ग्रेस को हमने ग्रहण नहीं किया। A true follower of Christ has a changed heart, change made by the Holy Spirit, not following simply rules. और जो एक बदला हुआ इंसान होता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसका हृदय बदल जाता है ना, और केवल वो रूल्स को फॉलो नहीं करता बल्कि उसका जीवन ही बदल जाता है। Such persons receive honor from God. और ऐसा इंसान जो होता है वो परमेश्वर की तरफ से उसको सम्मान प्राप्त होता May the Lord bless you all with these words. Amen. है। परमेश्वर आपसे कुछ वचनों के द्वारा आशीष करे, आमीन। आइए हम सब दुआ करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, ये सुना सुना दिन दिखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में तमाम दुर्घटना, परेशान से, बुरे लोगों से, बुरी संगति से बचाते हुए रखना मेरे पिता। और इस सुबह के समय जो मेरे पिता इवेंशन मिनिस्ट्री के थ्रू, इस जूम मीटिंग के थ्रू मेरे पिता परमेश्वर, आपने जो हमें अनुग्रह का सुसमाचार जो सुनाया मेरे पिता परमेश्वर की, हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है यीशु मसीह की कि हम अपने गुनाहों को उसके आगे कबूल कर लें और वो हमें माफ करने के योग्य है। तो मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने गुनाहों को, हम अपने गलतियों को छुपाएं ना, बल्कि परमेश्वर के सामने हम उसे रखें। और वो हमारे सारे गुनाहों के लिए मरा, वो हमारे एक पाप के लिए नहीं, सिर्फ सिर्फ कुछ पापों के लिए नहीं, बल्कि वो सारे पापों के लिए मरा, और उसका लहू काफी है हमें शुद्ध करने के लिए। तो धन्यवाद मेरे पिता इस सुंदर मैसेज के लिए जो आपने हम सबको दिया। जितने भी लोग इसे सुने मेरे पिता परमेश्वर, वो अपने गुनाहों को कबूल करने पाए और आपके पास फिर से एक पिता के साथ जो हमारा रिश्ता टूट गया और जिसे यीशु मसीह के द्वारा फिर से बनाया गया, हम फिर से उस रिश्ते को बना पाए मेरे पिता परमेश्वर। इस संसार के पाप से हम मुक्ति पा पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम अकेले खुद से इन सब चीजों से, पाप से नहीं निकल सकते जबकि हमें आपका अनुग्रह ना मिल जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस मैसेज के लिए जो आपने हमें इस सुबह के समय में दिया, और जितने भी लोग इसे सुने और बहुत से आशीषित आशीषित होने पाए। और क्या मांगे आपने मांगे, इस पर हमें सब कुछ दिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। Amen.